कैसे हैं दोस्तों। आपका हमारे चैनल एडेक्स पर स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की क्लास 12 की फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है। आज हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये फर्स्ट लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। इसमें थोड़ा इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जैसी चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या है। हाँ, तो सबसे पहला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसे कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज व्हेन इट इज इन रेस्ट पोजीशन। तो जब कोई चार्ज अपने रेस्ट पोजीशन में होता है तो उस पर्सपेक्टिव को जिस ब्रांच के फिजिक्स में स्टडी किया जाता है, जिस फिजिक्स के ब्रांच में स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और वी कैन से अ चार्ज, प्लस स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट। तो चार्ज एट रेस्ट, जब चार्ज कोई रेस्ट में होता है और इस फील्ड को जिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये चैप्टर जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ब्रांच में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज, ये सब। ठीक, समझ गए आप? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? और वी कैन से इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे कि हम जानते हैं मास, मास एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की, ऑफ एनी बॉडी। वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की। अब ये है डेफिनेशन, देख लेते हैं। चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लाइक अ मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो चार्ज क्या है? चार्ज इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी लाइक अ मास ऑफ द बॉडी। जिस तरह से मास किसी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बॉडी का। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है हमको, पॉइंट टू बी नोटेड, कि मास जो है ये नेसेसरी है कि जो पार्टिकल है इस दुनिया में उसके पास जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसके पास चार्ज भी हो, इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज केवल उन्हीं बॉडी के पास होता है जिनके पास मास होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जिसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है या मास है उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, बट ये नेसेसरी है कि
इसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस पार्टिकल के पास, उसके पास मास जरूर होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि बोथ वे इम्प्लीकेशन साइन नहीं है, और वी कैन से कि ये रिवर्सिबल नहीं है ये, ठीक है, रेसिप्रोकल इसका ट्रू नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिंबल ऑफ चार्ज। तो चार्ज का जो सिंबल होता है वो क्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को। चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो होती है सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बताते हैं कूलम। कूलम एसआई यूनिट जो होती है चार्ज की वो कूलम होती है। जस्ट लाइक मास की एसआई यूनिट जो होती है केजी होती है, किलोग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ चार्जेस। तो टाइप ऑफ चार्जेस की डिस्कवरी कैसे हुई? कितने तरह के चार्जेस होते हैं? हमने क्या किया कि जैसे दो चार्ज बडीज को ले लिया हमने, दो बडीज को हमने चार्ज किया, दो बडीज को हमने चार्ज कर लिया, ठीक है। ये दोनों बडी हमारी चार्ज है, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया और मान लीजिए नेगेटिव चार्ज बड़ी गई। तो इस बडी को हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया। मान लीजिए दोनों डिफरेंट बडीज हैं, हमने डिफरेंट बडी है वो तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि वो सेम है कि डिफरेंट है। तो हमने दो डिफरेंट बडीज ले ली, और जब हमने इसको, बहुत हल्की है, ठीक है, और वी कैन से कि बहुत भारी भी है, तो इन पे चार्ज बहुत ज़्यादा है, ताकि रिपल्सन हो तो हमको कुछ पता चले, अट्रैक्शन तो कुछ पता चले। तो हमने क्या किया, दो बडीज ले ली और इनको चार्ज बडीज हैं ये सब। तो ये क्या की, जो दोनों सेम बडीज हैं ये दोनों एक दूसरे को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करने लगी, चार्ज थी तो ये सब, ठीक है, चार्ज बडीज ही ये अट्रैक्ट करने लगी। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो अनलाइक बडीज हैं, अनलाइक चार्ज बडीज, इलेक्ट्रिकली चार्ज बडीज, वो अट्रैक्ट करती हैं। ये हमने कंक्लूजन निकाला सबसे पहला, एक कंक्लूजन ये हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ऐसे ही हमने एक दो सेम बडीज ली हमने, तो ये अगर दोनों बडी को हमने रखा तो ये रिपेल करने लगी। इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि लाइक इलेक्ट्रिक चार्ज बडीज, बडीज जो होती हैं वो रिपेल करती हैं एक दूसरे को। ये हमने कंक्लूजन निकाला इससे, ठीक है। इस तरह से हमने कंक्लूजन निकाला, पहला कंक्लूजन कि अनलाइक चार्ज्ड बडीज, और वी कैन से अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, 10th में पढ़ा हुआ है ये सब कहानी हमने 10th में पढ़ाई हुई है। और लाइक जो होती हैं, तभी भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक बार रिफ्रेश, 12th में एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, रिपेल करती हैं एक दूसरे को। तो ये हमारा दो कंक्लूजन निकला, ठीक। अभी ये कितने तरह के चार्जेस होते हैं बाद में हम डिस्कवरी की, तो हमें पता चला कि ये दो तरह के चार्जेस होते हैं दुनिया में, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की अगर हम पॉजिटिव चार्ज की एग्जांपल देखें, तो पॉजिटिव चार्ज के हमारे पास एग्जांपल जो है, अपने पास प्रोटॉन है, 9th में पढ़ा होगा। तो प्रोटॉन है, इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज की बात करें तो निगेटिव चार्ज जो है ना वो इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास है, और जो निगेटिव चार्ज होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन के पास, वो कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 1.6 × 10⁻19। ये बहुत हर जगह काम आएगी, 19 कूलम। इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं,
ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी निगेटिव होगी, यहाँ पर हम निगेटिव का साइन डाल देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेट मी क्लियर इट। ताकि हमारे पास थोड़ा सा रफ के लिए जगह हो। अब क्या सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू अ चार्ज। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं चार्ज से रिलेटेड। सबसे पहला क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखते हैं हम। इसको थोड़ा हम पहले इरेज कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो लिखा हुआ है वो प्रिंट अच्छे से साफ साफ दिखे आप लोगों को। ठीक है, हो गया। तो इसको रहने देते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट दूसरा देखते हैं। चार्ज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ स्पीड अनलाइक मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो है ना, एक बॉडी कितनी तेजी से चल रही है उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो चाहे चले ना चले, रुकी रहे, रेस्ट में रहे या फिर मोशन में रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज उसका चेंज नहीं होने वाला, चेंजेबल नहीं होता है उसके मोशन से या उसका स्टेट से। उसके स्टेट से उस पे जो चार्ज है उस पर कोई फ़र्क नहीं आने वाला अगर उस पर चार्ज है तो। लेकिन हम जानते हैं अनलाइक मास। तो अनलाइक मास का मतलब क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मास है ना बॉडी की वो चेंज होती है वेलोसिटी के साथ। तो ये जो फार्मूला हमारे पास एक है कि कैसे चेंज होता है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। ये बैक चलते हैं, सॉरी, हाँ ये रहा। तो ये अनलाइक मास ऑफ द बॉडी, मास कैसे चेंज होता है मूवमेंट के साथ, तो ये होता है उसका फार्मूला ऑफ द बॉडी के साथ। ठीक है, मूवमेंट जो बॉडी के साथ होती है उसके साथ जो मास होता है इस तरह चेंज होता है। ये रेस्ट मास है हमारा, है ये मूविंग मास है, ये वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ओवरऑल ये जो वैल्यू होगी इंक्रीज करेगी। ओवरऑल इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये डिक्रीज करेगी और ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल ये जो वैल्यू है ये अगेन इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि इसको कहते हैं हम मूविंग मास ऑफ बॉडी। और ये जो है ये इसका रेस्ट मास है। रेस्ट मास को हम m0 से डिनोट करते हैं, मूविंग मास को हम m से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मूविंग मास जो है वो इंक्रीज करेगा अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें। तो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी को इंक्रीज करेंगे तो मूविंग मास हमारा क्या करेगा, इंक्रीज होगा। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि मास जो है वेलोसिटी इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है मास। वेलोसिटी बॉडी की इंक्रीज करेंगे तो उसका मास जो होगा वो भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंट है उस बॉडी के स्पीड से। स्पीड उस बॉडी कितनी भी तेज चले कितनी भी धीरे चले, रेस्ट में रहे, तो उसके स्टेट पर चार्ज पर फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके चार्ज है उस पर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है हमारा दूसरा पॉइंट क्या है देखते हैं। हाँ, तो चार्ज जो है इज कंजर्व्ड, means the total charge of isolysis systems remain always be constant।
कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस पर जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है ये, तो हमने जैसे ये चार्ज है ना, अगर मान लीजिए इस पर चार्ज है, ये न्यूट्रल है, तो ओवरऑल इसकी न्यूट्रलिटी हरदम मेंटेन है। इस यूनिवर्स पे जो चार्ज है वो न्यूट्रल है, या ऐसे कहें कि न्यूट्रल नहीं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा। आइसोलेटेड सिस्टम है ये, यूनिवर्स पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो इस यूनिवर्स पर जितना भी चार्ज है वो रिमेन कंजर्व्ड रहेगा। उसको हम ना बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम बढ़ाना भी चाहेंगे तो फिर वहीं एक अदर चार्ज क्रिएट हो जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और अगर हम क्रिएट करने के अलावा अगर डिस्ट्रॉय भी करना चाहें तभी भी इस दुनिया का चार्ज मेंटेन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। क्यों? इसी के कारण कि एक चार्ज जो है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के कारण ये लॉ है कि चार्ज जो है कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। अब जैसे हम चार्ज डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, तो हमारे पास आगे बढ़ेंगे हम तो पढ़ेंगे कि आगे के चैप्टर्स में फिजिक्स के चैप्टर्स में कि हमारे पास एक चैप्टर आता है न्यूक्लियाई। उसमें हम पढ़ते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स ना, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो जब डिस्ट्रॉय होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स के बीच में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है उस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मास डिस्ट्रॉय हुआ, चार्ज खत्म हो गया, चार्ज खत्म हो गया तो क्या होगा, तो या एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस भी होगा तो पॉजिट्रॉन निकलता है उसमें से, ठीक है। पॉजिट्रॉन निकलता है उस चार्ज को मेंटेन करने, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन भी हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना वैसे ही पॉजिट्रॉन इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन का ही क्लोन होता है, बस उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सेम सेम होता है। तो ये होता ही इसलिए प्रोसेस है ताकि ये लॉ मेंटेन रहे, ये लॉ वैलिड रहे, ठीक है, कि इस दुनिया का चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड रहने वाला है। अगर पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस भी होता है तो इलेक्ट्रॉन पक्का निकला होगा, कोई उसका जनरेशन हुआ होगा, और या फिर अगर डिस्ट्रॉय भी होता है तो एक पॉजिटिव चार्ज जरूर डिस्ट्रॉय होगा दुनिया से, ठीक है, ताकि ये लॉ जो है वो ब्रेक ना हो सके। कि ये लॉ है, दुनिया का नियम है ये, जस्ट लाइक अ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, कि बड़ी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहती है, बड़ी रुकी हुई तो रुकी रहना चाहती है, और चलती है तो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है, जस्ट लाइक दैट। ये भी एक लॉ है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस क्या है? अब यहाँ पे क्वांटाइजेशन क्या है चार्जेस, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस यही कहता है कि जैसे कि कोई बॉडी पर चार्ज हमें डेवलप करना है, तो चार्ज डेवलप करेंगे ना, या फिर कोई बड़ी से चार्ज हमें निकालना है, तो हम फिक्स्ड अमाउंट में निकालेंगे, क्वांटाइज्ड फॉर्म में निकालेंगे, क्वांटाइज्ड एक फिक्स्ड अमाउंट में निकालेंगे हम किसी भी बड़ी पे चार्ज, किसी बड़ी से चार्ज या फिर किसी भी चार्ज डेवलप करना चाहते हैं, तो एक फिक्स्ड अमाउंट में ही हम उस पर चार्ज दे सकते हैं या फिर उससे चार्ज निकाल सकते हैं, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये है क्या, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जो इस दुनिया का सबसे छोटा चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन पर है, तो कोई बड़ी पर हम चार्ज देना भी चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, अभी मैंने बताया था आपको 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम,
तो इतना जो चार्ज है इसके इंटीग्रल मल्टीपल, ये इंटीजर है n, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में ही हम दे सकते हैं किसी भी बॉडी को चार्ज, या फिर किसी बॉडी पर चार्ज हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये Q से हम चार्ज कितनी बड़ी, किसी बॉडी पर डेवलप कितना हुआ, ये है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, ठीक है। किसी भी बॉडी पर चार्ज हमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना है या फिर निगेटिव चार्ज डेवलप करना है तो इलेक्ट्रॉन ही हमेशा फ्लो करता है, और इसी को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं अभी कि इलेक्ट्रॉन थ्योरी किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन थ्योरी का जन्म कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्मॉलेस्ट चार्ज जो है दैट कैन एग्जिस्ट इमिटेबली इस इंडिपेंडेंटली इस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो भाई मैंने बता ही दिया आपको कि जो सबसे छोटा चार्ज है इस दुनिया में वो इलेक्ट्रॉन पर है। अच्छा, उसके बाद क्या है, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, ठीक है। फंडामेंटल चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल वही हम चार्ज को, किसी बॉडी को चार्ज दे सकते हैं या फिर चार्ज निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए जैसे हमारे पास एक और पॉइंट आया, पॉइंट नहीं क्वेश्चन है, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं एक। अब जैसे जितना हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पर हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ कूलम और अ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज बिगर, इनमें से कौन सा बिगर है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और 1 कूलम। तो इसको पता लगाते हैं। सबसे पहले देखिए 1 कूलम कितना होता है, 1 कूलम इज जस्ट लाइक 1 कूलम, एंड चार्ज इन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज इलेक्ट्रॉन हमने जानते हैं ये 1 पॉइंट, ये मैंने बताया था कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और ये 1 कूलम है, ठीक। और हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ही होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप देख ही सकते हैं कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है ऑफकोर्स, ये तो देख ही रहे हैं कि 1.10⁻⁻⁰ तो जीरो में जाएगा, 0.0000000 जस्ट लाइक दैट। तो ये 1 इससे बड़ा ही है, तो ओवरऑल 1 कूलम बड़ा होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उससे, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो हम पता लगा सकते हैं, यहाँ से फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पर 1 कूलम इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कटेगा बड़ा, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा 60 पॉइंट जल जाएगा, और यहाँ पर 16 इंटू 10⁻19 प्लस 19 माइनस 19 अगर लिखना चाहें तो। और यहाँ पर अगर हम कट करना चाहें, और मान लीजिए हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा 6.25 हो जाएगा अगर हम करना चाहें तो इसको, ठीक। और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻19 से 10 पावर, ये ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज के बराबर होंगे, जो इन पर चार्ज होगा उसके बराबर होगा 1 कूलम, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा, तो ये अपना आंसर है, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। How many electrons would have to be removed from a copper plate to leave
इट विथ अ पॉजिटिव चार्ज 10⁻⁻⁻. ठीक है, सेम वही इसी फॉर्मूले को, क्वांटाइजेशन वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे हम. Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी. ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास कितना चार्ज चाहिए, 10⁻⁻7. इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो हम इसको इधर ले जाएंगे और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं सिंपली. कितना आएगा आप बताइए. सेम उसी की तरह है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको. 6.625 इंटू 10⁻⁻7 है ये, और नीचे में 10⁻⁻18 हो जाएगा. अगर हम उसी की तरह लें तो ये 25. ये 6.625 इंटू ऊपर गया -18 -7 बिकम्स +18 बिकम्स +11. तो इतना इलेक्ट्रॉन्स जो होगा उसको हमें रिमूव करना होगा उस कॉपर प्लेट से, ताकि उस कॉपर प्लेट पर इतना पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो. समझे आप, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे. तो इसका आंसर क्या है, ये है. ठीक, आगे बढ़ते हैं. वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बडी. तो कितने तरीके होंगे किसी बडी के चार्ज करने के, आइए देखते हैं. तो वेरियस मेथड्स बाय विच वी कैन चार्ज अ बडी. किसी बडी को हम कंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, इंडक्शन से चार्ज कर सकते हैं, फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं. तो कंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे किसी बडी के. मान लीजिए हम एक चार्ज बडी लेते हैं, ये एक चार्ज बडी है. कुछ नहीं, कंडक्शन में कुछ है ही नहीं, ये बड़ी चार्ज है आपको. दूसरी बडी मान लीजिए चार्ज नहीं है, ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये न्यूट्रल है मान लीजिए. तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको कॉन्टैक्ट मिला देंगे. जैसे ही कॉन्टैक्ट मिलाएंगे ये जो चार्ज है ट्रांसफर हो जाएंगे और इनमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे. और जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे तो ओवरऑल ये बडी क्या हो जाएगी, चार्ज जाएगी. और कंडक्शन का मतलब ये कि कॉन्टैक्ट. तो कंडक्शन में क्या है, हम बडी को चार्ज करते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस. थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस. ठीक है, तो कंडक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं. कंडक्शन क्या है, इट इज अ मेथड in which we charge a body, electrically charged body, through a contact process or through a contact between a charged and uncharged body. It is a method in which we can charge a body through a contact process. किसके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, तो चार्ज बडी अनचार्ज बडी के बीच में कॉन्टैक्ट करवाएंगे तो जो अनचार्ज बडी होगी वो चार्ज हो जाएगी. तो मेथड है इन विच वी कैन चार्ज अ बडी थ्रू कॉन्टैक्ट प्रोसेस. और ये कॉन्टैक्ट किसके बीच में होगा, ये बिटवीन होगा चार्ज बडी और अनचार्ज बडी के बीच में. चार्ज बडी किसको चार्ज कर देगी, अनचार्ज बडी को चार्ज कर देगी चार्ज ट्रांसफर के थ्रू. ठीक है,
इंडक्शन क्या है, अब इससे समझ सकते हैं कि इंडक्शन जिसमें कि कांटेक्ट ना हो, ठीक है, कॉन्टैक्टलेस कॉन्टैक्टलेस प्रोसेस होता है बॉडी को चार्ज करने का। तो ये कैसे होगा, तो ये देखिए, ये तो हमारा पहला प्रोसेस था। दूसरा प्रोसेस देखते हैं, कॉन्टैक्टलेस इंडक्शन। ये हमारा कैसा है, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू होगा। यहाँ पर इंडक्शन होगा, इंडक्शन में क्या होगा, विदाउट कॉन्टैक्ट। तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं हम। जैसे ये बड़ी चार्ज है ना हमारी, हमने चार्ज बड़ी एक ले ली, वैसे इससे हमने एक चार्ज बड़ी ले ली। अब हमने क्या किया कि ये जो एक बड़ी है यहाँ पर, ये मान लीजिए हमारी अनचार्ज बड़ी है, तो इसको हमने अर्थिंग से इसको कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग कर दी इसकी। एक वायर लिया हमने और अर्थिंग कर दी, ये वायर है। तो इससे फिर हमने क्या किया कि इसको धीरे धीरे पास ले गए। पास लेने से क्या होगा, यहाँ पर जो होगा निगेटिव चार्ज आ गए ज़्यादा, ठीक है, पोलराइजेशन हो गया चार्जेस का, और पॉजिटिव चार्जेस इधर हो गए ज़्यादा, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्जेस में रिपल्सन होने के कारण ये पॉजिटिव चार्जेस धीरे धीरे अर्थ में चले गए। तो अर्थ में चले गए तो ओवरऑल इस बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ गया ना चार्ज। लेकिन अभी हम ये कम्प्लीटली चार्ज नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने इसको कम्प्लीटली चार्ज नहीं किया है अभी, क्योंकि अभी हम इसके पास में रखे हैं तब ऐसा हुआ इनमें जनरेट चार्ज। तो अब हम इनको यहाँ से हटाना है, अब इसको आइसोलेट करना है। तो आइसोलेट कैसे करेंगे कि ताकि ये चार्ज मेंटेन रहे इस पर, तो आइसोलेट कैसे करेंगे, तो क्या इसको डायरेक्ट हटा देंगे, नहीं, डायरेक्ट हटाएंगे तो क्या होगा, फिर वो चार्जेस जो होंगे धरती से इस बॉडी के अंदर आ जाएंगे और ये फिर न्यूट्रल हो जाएगा, क्या चार्ज होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले इस वायर को हटाना होगा, और वायर को हटाने के बाद हम इस बॉडी को हटाएंगे। तो वायर को हटाएंगे तो फिर यहाँ से आने की गुंजाइश नहीं रह जाएगी, और ये इधर मेंटेन भी रहेगा। और उसके बाद हम इसको हटाएंगे तो ये इस पर जो चार्ज होगा वो चार्ज रिमेन उसी पे रह जाएगा, रिमेन मेंटेन्ड, उसी पे मेंटेन रहेगा वो चार्ज, जितना भी चार्ज हमने उस पर डेवलप किया है, ठीक है। अच्छा, चार्ज बॉडी बाई फ्रिक्शन, तो हम रबिंग के थ्रू भी किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। रबिंग, जैसे हमने एक रुमाल ले लिया, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो हमने क्या किया कि एक रॉड से उसको, ग्लास मान लीजिए ग्लास का रॉड है, उससे हमने उसको रगड़ा, तो रबिंग के कारण भी इस पर चार्जेस कुछ छूट जाते हैं, और फिर ये जैसे ये रुमाल जो है वो चार्ज हो जाएगी। या फिर कोई कपड़ा ही ले लिया, सिंथेटिक कपड़ा, तो वो भी चार्ज हो जाएगा रबिंग के कारण, अगर ग्लास से रब करते हैं तो, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, चार्ज एंड मास रिलेशन। चार्ज एंड मास रिलेशन क्या है, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी, हाँ इलेक्ट्रॉन थ्योरी मैंने बताई नहीं आपको। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी थोड़ा सुन लीजिए क्या है ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी, कुछ है नहीं, ऐसे ही सिंपल चीज़ें हैं ये सब। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी यही कहती है कि कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन, कभी भी अगर मान लीजिए कोई बॉडी में चार्ज डेवलप हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अगर कभी भी कोई बॉडी पर चार्ज डेवलप हो रहा है तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसमें, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है, किसी भी बॉडी पर मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ तो इलेक्ट्रॉन लीव करेगा, और किसी बॉडी पर चार्ज निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, निगेटिव चार्ज मान लीजिए डेवलप हुआ, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एंटर करता है वहाँ पे उस बॉडी पर, ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। सिंपल, कितना सिंपल चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन इसलिए फ्लो करता है क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है, इसलिए इनर्शिया भी बहुत कम होता है, और इनर्शिया बहुत कम होता है तो आसानी से फ्लो कर लेता है, ठीक। इसलिए प्रोटॉन जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। प्रोटॉन, आप बोलिए हम प्रोटॉन क्यों नहीं फ्लो करता है, तो प्रोटॉन इसलिए नहीं फ्लो करता है क्योंकि उसका मास का बहुत ज़्यादा होता है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है, इनर्शिया के कारण वो फ्लो नहीं कर पाता है।
कभी भी जब उसे फोर्स लगता है तो जो हल्की चीज़ होगी वो आगे मूव करेगी एज कंपेरिजन टू भारी चीज़, मास इनर्शिया। ठीक, ये तो पढ़े ही हैं आप, तो यही है 11th में पढ़े हैं आप इनर्शिया, तो इसी कारण। ठीक, तो यही इलेक्ट्रॉन थ्योरी है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चार्ज मास रिलेशन। चार्ज मास रिलेशन क्या करता है? चार्ज मास रिलेशन कहता है कि भैया अगर मान लीजिए हमारे पास एक बडी है, अब ये जो बडी है ये जब चार्ज होगी, मान लीजिए इसमें निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, निगेटिव चार्ज डेवलप होगा, पहला पॉइंट ये है कि निगेटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसका मास इंक्रीज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं तो ओवरऑल मास जो होगा उस बॉडी का इंक्रीज ही करेगा। अब वो कितना नेग्लिजिबल हो उससे मतलब नहीं है, मास इंक्रीज करता है। तो जब कोई निगेटिव चार्ज होती है बॉडी तो उसका मास क्या होता है, इंक्रीज करता है। यही पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट ये है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज होती है बॉडी, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है उस बॉडी पर, उसका मास जो है वो क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो यही दो पॉइंट है चार्ज मास रिलेशन में। ठीक, यही है चार्ज मास रिलेशन, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीज़ तो है नहीं। तो निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, मास इंक्रीज करेगा, मास इंक्रीज करेगा। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो मास क्या होगा, मास डिक्रीज करेगा। यही है, कोई बॉडी है और वो बॉडी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है उस पर डिपेंड करता है कि उसका मास बढ़ेगा या घटेगा। तो ये चार्ज एंड मास रिलेशन है। ठीक, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छा, इससे एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है, चार्ज है, कोई चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, तो हम कैसे इसको पता लगाएं कि ये चार्ज है या नहीं है, कैसे पता लगाएं? तो इसको हमारे पास एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है इसको पता लगाने का, जिसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 8th क्लास की बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के। तो 8th क्लास की बुक में एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कैसे पता, इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू। इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक। यहाँ पर ये क्या है, ये गोल्ड फॉयल है, गोल्ड फॉयल। गोल्ड फॉयल बहुत थिन गोल्ड फॉयल है ये सब, और बहुत ही हल्की है, लाइट वेट है। लाइट वेट होने से क्या हुआ कि आसानी से इन पे कम चार्ज डेवलप होने के कारण भी ये एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर लेंगी। वैसे तो ये रिपेल ही करेंगे, क्योंकि जो बॉडी हम मान लीजिए हमने एक चार्ज बॉडी लिया यहाँ पर, अभी चेक करेंगे, वही बता रहा हूँ कि चार्ज बॉडी लिया, ये तुम्हारा आपका ये मेटल है, मेटल है, मेटल का बना हुआ है, और इसको हमने एक जार में बंद किया है ताकि कोई बाहर की एयर और उसके कारण कोई फोर्स ना लगे और हम आसानी से पता लगा लें। तो ये क्या होगा, जब चार्ज बॉडी हम इस पर रखेंगे तो ये चार्ज इसमें फ्लो करेगा, और ये चार्ज फ्लो करते 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 इस पर पूरा डेवलप हो जाएगा चार्ज। तो अभी इस पर भी वही चार्ज है, इस पर भी वही चार्ज है, तो क्या होगा, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो ये रिपेल, रिपेल ईच अदर, ठीक है। तो लाइक चार्जेस क्या है, लाइक चार्ज डेवलप हुए तो रिपेल करेगा, और इस तरह से हम पता लगा लेंगे वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो ये गोल्ड फॉयल है अपना। ठीक, इस तरह से हम किसी बॉडी को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो बॉडी चार्ज है या फिर नहीं है। तो आज के लिए हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। कृपया आप ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैंने जो ये चैनल खोला है केवल आपको सहायता करने के लिए खोला है, केवल आपकी मदद हो जाए इसलिए खोला है, ताकि मैं अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाऊँ आपको, और आपको पूरे अच्छे से समझाऊँ एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक टर्म्स को डिटेल में। ठीक है, यही मेरा मोटिव है, यही मेरा इंटेंशन है।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस चैनल में लेक्चर में आगे डालते जाऊंगा। अभी यहाँ से मैंने 12th का चैप्टर स्टार्ट कर दिया है फिजिक्स का, और हम धीरे धीरे मैथ के भी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, और हो सके तो केमिस्ट्री की भी मैं कुछ चैप्टर्स डाल ही दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। हमारे एडक्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको उन ऊंचाइयों पे ले जाएगा जहाँ पर आप जाना चाहते हैं। यहाँ पर सब तरह के लेक्चर्स मिलेंगे, सब, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे केमिस्ट्री की हो, चाहे मैथमेटिक्स की हो, क्लास 12th के। लेकिन धीरे धीरे मैं अपलोड करता जाऊँगा। ठीक है, आपको बस इंतज़ार करिए, धीरे धीरे मैं सब लेक्चर्स को अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम कुछ पढ़ेंगे अबाउट कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, और कूलम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में, कूलम्स लॉ क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके साथ हमने फोर्सेस के बारे में ही हमको पढ़ना है, परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे, और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है उसके बारे में भी जानेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो आज